हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरनेट से ढूंढ कर ऐसे हैरान कर देने वाले वायरल क्लिप जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए। दोस्तों, ये कमाल का जुगाड़ है। अब भाई अगर घंटे का काम करना हो तो ऐसे तगड़े जुगाड़ निकालने ही पड़ते हैं। जरा आप इस कमाल के टैलेंट को तो देखिए दोस्तों। ये लड़की ने इतनी कारीगरी से इन प्लेट्स को रोका है, ऐसा लग रहा है कि इसे एडिट किया गया है। खैर, इस लड़की के इस टैलेंट की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। अगली बार अगर आप अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाते हैं तो आप इस चीज के लिए तैयार हो जाइए। इस लड़की के फेस मास्क की वजह से इसके कुत्तों ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब दीदी ऐसे भयानक मास्क लगाओगी तो कुत्ते क्या इंसान भी डर जाए। दोस्तों, देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग का झरना समंदर में गिर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो एडिटेड है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये बिल्डिंग दुबई या फिर अमेरिका में होगी, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्डिंग दूसरे देश में नहीं बल्कि हमारे भारत देश में है। इस बिल्डिंग को किंगफिशर टावर कहते हैं, जो कि बेंगलोर में है। अगर आपको बंद जगहों या फिर क्लोस्ट्रोफोबिया है तो भैया ये एडवेंचर आपके लिए नहीं है। पता नहीं कैसे ये दोनों भाई इतनी तेज साइकिल इतनी तंग गुफा में चला रहे हैं। मैं तो भैया एक सेकंड बिना लड़े ना चला पाऊं। भैया इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए थी कि आपकी चप्पल को पहनने से पहले उसे बैटरी की मदद से खोलना पड़े। मोबाइल को तो चार्ज करते ही थे, अब चप्पल को भी चार्ज करना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भला इस ऊंट को इस जिप लाइन पे क्यों टांगा गया है, तो आपको बता दें कि इस ऊंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। अब भाई जब ये काम सेकंड में होता जा रहा है तो कई दिन तक चलने की क्या जरूरत है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि जिम ज्वाइन करके बॉडी बना लूं, लेकिन मोटिवेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन भैया आज इस कुत्ते को देखकर मेरे अंदर हिम्मत आ गई कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दोस्तों, हमारे बचपन में ऐसा गेम खेलने को क्यों नहीं मिला। वैसे ये लड़की होशियार बहुत है, जितना हो सके उतना चिप्स के पैकेट को उठा लिया है। इसे कहते हैं भैया जो चाहिए वो लेकर रहेंगे। भैया आज पता चला कि अगर मुर्गे जूते और निक्कर पहन लें तो वो हमसे भी ज्यादा कूल दिखेंगे। अब भाई इस मुर्गे को ही देख लो जो जूता और निक्कर पहनकर ऐसे घूम रहा है जैसे ये कोई मॉडल हो। ये बेचारी लड़की हिरन से डरकर किनारे छुपी हुई थी, लेकिन वो तब चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि जिससे वो छुप रही है वो तो उसके पीछे ही है। दोस्तों, बेचारे इस कुत्ते को देखिए जो अपने इस डब्बे को ले जाने में ऐसा मशरूफ है कि आगे आए चढ़ाव का पता ही नहीं चला और बेचारा उल्टा मुंह के बल गिर पड़ा। अरे महाराज, आगे देखकर चलना होता है। अब भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो चाहे इंसान के हो या फिर हाथी के। अब आप जरा इस हाथी के बच्चे को ही देख लीजिए कैसे ये पानी के साथ खेल रहा है। ये अपने सूर से पानी तो ऐसे निकाल रहा है जैसे कि इसके अंदर मोटर फिट हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मेंढक की खेती है। जी हाँ, ये खेती सबसे ज्यादा चीन में होती है क्योंकि यहाँ के लोग मेंढक खाना बहुत पसंद करते हैं। भैया ये लोग सांप और बिच्छू भी नहीं छोड़ते, मेंढक तो दूर की बात है। अरे भैया, बारिश से बचना है तो इसे बढ़िया एक छाता ले लो। पाइप के चक्कर में पूरा शरीर भीग जाएगा, केवल शरीर बचा के क्या करोगे। भैया मूर्ख लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। दोस्तों, जिस हिसाब से गर्मी बढ़ती है उसके लिए ये आइडिया कमाल का है। कम से कम ट्रैफिक में हवा तो लगेगी, लेकिन भैया इसकी स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ेगी वरना कार तो बच नहीं रही। इंसान बेचारे का क्या होगा। वैसे तो ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया है क्योंकि इसमें किसी भी फ्यूल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसे उड़ाना है तो लोगों को एनर्जी ड्रिंक लेकर उड़ना पड़ेगा क्योंकि जब भी पैडल मारना बंद किया सीधा जमीन पर आ गिरोगे। ये जानवर देखने में काफी भयानक लग रहा है, लेकिन ये असली नहीं है, इसलिए लोग बड़ी आसानी से इसे छू ले रहे हैं। अगर ये असली होता तो आपको पता है क्या होता। यहाँ शुरुआत में देखकर तो ऐसा लगा कि ये कोई बहुत बूढ़ी औरत है और ये लड़खड़ा कर गिर गई, लेकिन भाई उसके बाद इसने जो स्टंट किया उसने सबको शॉक कर दिया। दरअसल में ये लड़की प्रैंक कर रही है। अगर आपने मार्वल्स की मूवी देखी होगी तो ग्रूट नाम पेड़ वाले कैरेक्टर को तो जानते ही होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल इंसानों की तरह, 2 हाथ 2 पैर भी हैं। ये मोहतरमा जिस तरह से बियर को घुमाकर पी रही है, इनके इस टैलेंट को देखकर भाई मेरे कंधे में दर्द होने लगा है। ये देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। लेकिन ये सिंगापुर का क्लाउड फॉरेस्ट है जो देखने में काफी अद्भुत लग रहा है। भाई आजकल दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि छोटे छोटे घास को भी निकालने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये प्रॉफिट कितना होता होगा। भाई एक बार को तो देखकर लगा कि ये रोबोट है, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर पता चला कि भाई इसके अंदर तो 2 आदमी घुसे हुए हैं। इनके इस टैलेंट के लिए 1 लाइक तो बनता है। ये ड्रैगन फ्लाई का एक 3D मॉडल है जिसमें देखिए किस तरह से ये पानी पी रही है, जो देखने में एकदम से रियलिस्टिक लग रही है। ये जनाब अपनी बाइक की सॉकर को इतनी आसानी से ठीक कर रहे हैं जिसे देखकर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। खामखा इतने पैसे बर्बाद हो गए मेरे। ये लोग यहाँ खुद को पेंगुइन समझ रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन अब इनको कौन बताए कि अगर बीच में एक छोटा सा भी पत्थर आया तो इनकी सारी हवाबाजी निकल जाएगी। जब बच्चों को उनके पिता के भरोसे छोड़कर जाओ तो यही हाल होने वाला है। देखिए किस तरह से ये जनाब वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से इस बच्ची का बाल बना रहे हैं। भाई आजकल CGI और एडिटिंग इतनी एडवांस हो गई है कि पूछो मत। अब ये देखिए किस तरह से अब ये क्लॉक टावर एक इंसान के रूप में बदला जा रहा है। दोस्तों, ये टूना फिश है जिसे ट्रक में रखकर एक्सपोर्ट किया जा रहा है और ये बर्फ में इतनी फ्रीज हुई है कि लग रहा है मानो कोई पत्थर हो, और इसे बाहर निकालने का तरीका भी कमाल का है। भाई आज तक मैंने जेसीबी को दूसरों को उठाते देखा है, लेकिन यहाँ तो ये खुद ही हवा में लटक रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर क्या रही है। तो भाई आज के लिए
शॉट। आपको देखने पर ऐसा लग रहा हो कि यह आदमी मिट्टी को निकाल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ये आयरलैंड में एक बहुत ही अनोखा तरीका है जिससे वे अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसे कहते हैं आयरिश टर्फ। टर्फ असल में दलदली जमीन से निकाला गया ऐसा पदार्थ है जो जलने पर ऊर्जा देता है। इसे पीट भी कहते हैं। यह हजारों साल पुराने पौधों और पेड़ों के अवशेषों से बना होता है जो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर दबकर ईंधन का रूप ले लेते हैं। खास बात यह है कि इसे हाथों से काटा और सुखाया जाता है। यह ईंधन आयरलैंड के कई ग्रामीण इलाकों में घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, टनल बनाना जितना मुश्किल काम लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ों और जमीन के नीचे इतनी बड़ी बड़ी सुरंगें कैसे बनाई जाती हैं? इसका जवाब है वाटर कूल ड्रिल मशीन। यह एक ऐसी मशीन है जो चट्टानों को काटकर और मिट्टी हटाकर सुरंग बनाने का काम करती है। इसकी खासियत यह है कि इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ड्रिलिंग के दौरान उत्पन्न गर्मी को कम किया जा सके। यह मशीन इतनी शक्तिशाली होती है कि बड़े से बड़े पहाड़ को काट सकती है। जापान, स्विट्जरलैंड और भारत जैसे देशों में टनल बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि एक खिलौना भी करोड़ों का हो सकता है? जी हाँ, रोल्स रॉयस का एक टॉय कार है जो बच्चों के लिए नहीं बल्कि कलेक्टर आइटम के तौर पर बनाई गई है। यह एक मिनिएचर मॉडल है, लेकिन इसमें असली रोल्स रॉयस की हर डिटेल मौजूद है। इसके अंदर असली लेदर की सीट्स, मिनी लाइट्स और यहाँ तक कि असली इंजन साउंड भी होता है। यह टॉय कार इतनी महंगी होती है कि इसकी कीमत से आप एक असली लग्जरी कार खरीद सकते हैं। नंबर 5, अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर बुलडोजर की। कैटरपिलर D11T नाम का यह बुलडोजर इतना बड़ा और ताकतवर है कि इसे देखते ही रौब महसूस होता है। यह बुलडोजर खदानों और बड़े निर्माण स्थलों पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ऊंचाई करीब 14 फीट होती है और वजन 100 टन से भी ज्यादा। खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए एक खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसके अंदर इतने फीचर्स होते हैं कि यह किसी हाईटेक कंट्रोल रूम जैसा लगता है। नंबर 4, सोचिए अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपको उसके अंदर का फ्यूल साफ दिखे तो कैसा लगेगा? यह मुमकिन हुआ है एक खास डिजाइन की वजह से। इस बाइक का फ्यूल टैंक पारदर्शी होता है, यानी आप उसमें फ्यूल का लेवल देख सकते हैं। इसे बनाने का मकसद है बाइक चलाने वाले को हर वक्त यह पता रहे कि फ्यूल कितना बचा है। यह तकनीक मोटरसाइकिल रेसिंग में भी काफी काम आती है। नंबर 3, सामान्य हेलीकॉप्टर्स में एक रोटर होता है, लेकिन डबल रोटर हेलीकॉप्टर्स 2 रोटर्स के साथ आते हैं। यह टेक्नोलॉजी पावर और बैलेंस को एक साथ संभालने के लिए डिजाइन की गई है। सबसे खास बात यह है कि डबल रोटर हेलीकॉप्टर भारी सामान उठाने में भी सक्षम होते हैं। इनका इस्तेमाल खासकर आर्मी ऑपरेशंस और रेस्क्यू मिशन में होता है। अमेरिका का चिनूक हेलीकॉप्टर इसका एक शानदार उदाहरण है। यह हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है और कई टन वजनी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। नंबर 2, खुदाई के पारंपरिक तरीकों में भारी मशीनों और श्रमिकों की जरूरत होती थी, लेकिन अब हाइड्रो एक्सकेवेशन नाम की एक आधुनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें पानी का इस्तेमाल करके खुदाई की जाती है। इस तकनीक में पानी को हाई प्रेशर के साथ जमीन पर छोड़ा जाता है, जिससे मिट्टी और मलबा आसानी से हट जाता है। खास बात यह है कि यह तकनीक बेहद सुरक्षित है और पाइपलाइंस या केबल्स को नुकसान पहुंचाए बिना काम पूरा कर देती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में यह टेक्नोलॉजी बहुत लोकप्रिय है। नंबर 1, चीन में बना फास्ट टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 30 फुटबॉल के मैदान समा सकते हैं। इसका मुख्य काम ब्रह्मांड में जीवन और अन्य ग्रहों की खोज करना है। फास्ट टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने कई नई आकाश गंगाओं और तारों की खोज की है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि यह कई प्रकार जंगल में या सफारी के दौरान अगर आपका सामना चित्त से हो जाए तो यह छोटी सी गलती कभी मत करना, वरना यह गलती आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। नंबर 1, अगर कभी चीता आपके सामने आ जाए तो कभी भी भागने की गलती न करें, क्योंकि चीतों की गति 120 किमी प्रति घंटा तक होती है। वे आपको पल भर में पकड़ सकते हैं। इस वक्त आप शांत रहें और घबराएं नहीं। डर की वजह से अचानक भागने की गलती कभी न करें, क्योंकि इससे चीतों को शिकार जैसी हलचल महसूस हो सकती है। नंबर 2, धीरे धीरे पीछे हटें। चीतों से आंखें मिलाकर धीरे धीरे पीछे हटें, लेकिन अचानक मूवमेंट न करें। अगर आप बहुत ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे या तेज आवाज में चिल्लाएंगे तो चीते को गुस्सा आ सकता है, और चीते की आंखों में देखें। ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि आप डरे हुए नहीं हैं और वे आपसे बचने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, अगर आप ग्रिप में घूमने गए हो और अगर चित्ता सामने आ जाए तो एक दूसरे से धीरे धीरे बातचीत करें, ताकि चीतों को लगे कि आप सामान्य स्थिति में हैं। कभी भी ग्रुप में हो तो चिल्लाने की और इधर उधर भागने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे
आपका ही नुकसान होगा। नंबर 4, गाड़ी में बैठे हो तो भी सावधान रहे। जंगल सफारी के दौरान अगर चीता गाड़ी के पास आ जाए तो गाड़ी में ही रहें और शांत रहें। गाड़ी की खिड़कियां बंद कर लें और हिलने डुलने से बचें। नंबर 5, घुटने टेक कर मत बैठें या न झुकने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आप कमजोर या शिकार जैसे दिख सकते हैं। सीधा खड़े रहें और आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने हाथ फैलाएं, जैकेट या बैग ऊपर उठाएं ताकि आप बड़े और ताकतवर दिखें, क्योंकि आमतौर पर जानवर बड़े आकार के जीवों से डरते हैं और टकराव से बचते हैं। नंबर 6, चीते को गुस्सा न दिलाएं, उसे पत्थर न मारें, लाठी न दिखाएं और न ही कोई आक्रामक हरकत करे, नहीं तो यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर चित्ता खुद ही पीछे हट रहा है तो उसे जाने दें। जोश में आकर फोकट की बहादुरी दिखाने की कोशिश न करें। तो किस हद तक गिर गए हैं आप ये खुद देख सकते हैं। इस बंदी के बाथरूम में इसके बॉयफ्रेंड ने सीक्रेट कैमरा छुपा रखा है, जो कि दिखने में एक स्क्रू की तरह लग रहा है। आपने पानी वाले पूल में स्विमिंग तो की होगी, लेकिन ये लोग भाई साहब बर्फ के पूल में स्विम कर रहे हैं। इतनी ठंड में ये तैर रहे हैं, इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। ये बेडरूम तो एकदम से सपना सा लग रहा है। अगर ऐसा बेडरूम हो तो मैं तो बस सोया ही रहूं। ये किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। बस एक दिक्कत है, बिजली का बिल भरने में हालत खराब होने वाली है। अब ये देखकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन मोहतरमा की मैं तारीफ करूं या फिर इनको देख डरूं, क्योंकि इन मोहतरमा ने जो मेकअप किया है काफी कमाल का है और देखने में डरावना भी लग रहा है। दोस्तों जरा इस मजेदार क्लिप को देखिए। किस तरह से एक एलिवेटर की मदद से आप सीधे समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं और पानी के अंदर की दुनिया को देख सकते हैं। ये एक प्रकार का टूरिस्ट स्पॉट है जो देखने में मजेदार तो है, लेकिन बिल्कुल भी रिस्क मैं नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बस केवल मोबाइल का कवर रखा है, लेकिन इस मोबाइल की स्क्रीन कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ मोबाइल भी रखा गया है। ये बंदा शीशे को गर्म करके उसे मेल्ट करके क्रिसमस ट्री बना रहा है, जो कि देखने में काफी ज्यादा यूनिक है। इनके इस टैलेंट के लिए 1 लाख तो बनता है। खरगोश तो आपने देखा होगा, बहुत सारे देखे होंगे कि काफी छोटे होते हैं, लेकिन इतना बड़ा शायद आपने पहली बार देखा होगा। ये खरगोश कम, कुत्ता ज्यादा लग रहा है। अगर ये अचानक से सामने आ जाए तो हवा निकल जाएगी कितनों की। इस फोन की जूमिंग क्वालिटी कमाल की है। ये बंदा इतनी दूर से बिल्डिंग को जूम कर रहा है। आपको क्या लग रहा है ये कौन सा फोन है? दोस्तों पार्टी तो आपने बहुत अटेंड की होंगी, लेकिन ऐसी ग्रैंड पार्टी अटेंड नहीं की होगी। इसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी जन्नत में आ गए हैं। ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने के लिए पूरा घर जाएगा। यह सीन मुंबई के लोकल ट्रेन का है, जहाँ पर हर रोज इसी तरह के काम पर जाने के लिए ट्रेन में लटक कर जाना पड़ता है। मतलब कि लोगों को पैसे कमाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अक्सर बारिश के मौसम में हम स्लिप होकर गिर जाते हैं, लेकिन ये चप्पल कमाल की है। इसे पहनने के बाद आपका पैर स्लिप ही नहीं होगा, आप गिरोगे ही नहीं। इस फैक्ट्री में ये एम्प्लॉय कितने मजे से काम कर रहे हैं। ये जॉब मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं तो बस इसी काम के लिए ही बना हुआ हूँ। ये जगह तो कमाल की लग रही है, एकदम जैसे किसी फिल्म का सीन हो। वैसे सच बोले तो ऐसी जगह सबको जाने का मन होता है। यहाँ आदमी जाकर जीवन का 2 पल सुकून के बिता सके। इतने बेहतरीन फल आखिर मिलते कहाँ हैं? हमारे यहाँ तो सड़े गले देकर पैसा वसूल लेते हैं। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि इन चाइनीज पे भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता इनमें वो लोग इंजेक्शन लगाकर ऐसा बना दिया हो। वैसे तो आइडिया कमाल का है और देखा जाए तो ये काम भी कर रहा है, लेकिन भैया इसका इस्तेमाल होगा कहाँ? अब अगर टाइम गिनना है तो एक आदमी को बैठना पड़ेगा ताकि वो इसे घुमाता रहे। अरे भैया इतना ज्यादा सरिया लगाकर दूसरे बुर्ज खलीफा बना रहे हो क्या? जितने का सरिया ये लोग फाउंडेशन में लगा रहे हैं, उतने में छोटा मोटा मेरा घर बन जाए। वैसे जो भी ये बना रहे हैं वो भाई तोड़ने पर भी नहीं टूटेगा। मैं कहता हूँ कि कितने भी पैसे लगे मुझे ये कोई लाकर दे दो, बड़ा आभार रहेगा। बचपन से लेकर आज तक मैंने जितने पेपर टेढ़े काटे हैं, अगर वो मेरे पास होता तो मेरे भी कॉपियों में कवर सीधा चढ़ता, टेढ़ा नहीं। वैसे देखा जाए तो इन्हीं सब चीजों से चाइना वाले आगे हैं। इनके पास हर काम का जल्दी करने का तरीका होता है। अब इसे ही देख लीजिए भैया, ये तो कनपुरिया लामा निकला, सीधा मुंह पे थूक दिया। दीदी चली थी किस मांगने, अब ये बेचारी अपने पति से भी किस नहीं मांगेगी। इसलिए कहते हैं भैया जानवरों से ज्यादा भाईचारा नहीं करना चाहिए, वरना यही होगा। कलाकारों की लाइन में ये लोग सबसे आगे आएंगे, क्योंकि ये लोग ग्लास को ऐसे ऐसे खूबसूरत चीजों में बदल देते हैं कि इंसान देखता रह जाए। सच में ये लोग हैं असली कलाकार। ये सीन मरीन ड्राइव का है और ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका भी कमाल का है। एक साथ हजारों लोगों का ध्यान इस पे चला जाएगा। अब पता नहीं है असली है या फिर एडिटेड। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स बड़े कमाल की चीज है, क्योंकि जिस हिसाब से इन गाड़ियों को रखा गया है, अगर थोड़ी सी भी फ्रेम कमजोर हुई तो बता रहा हूँ लाखों का नुकसान होने वाला है। दोस्तों क्या आपको पता है कि नारियल के बचे हुए पार्ट से रस्सी बनाई जाती है? पहले नारियल को धूप में सुखाया जाता है और फिर उसे क्रशर मशीन में डाल दिया जाता है। क्रशर मशीन फाइबर और वेस्ट को अलग कर देती है। फिर फाइबर को अलग मशीन में डाला जाता है, जिसमें वो मशीन इसे रस्सी बना देती है। फिर उसका बंडल बनाकर बाजार में बेच दिया जाता है। दोस्तों आपने क्रिएटर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इनके जैसा नहीं। इन लोगों ने अपने वीडियो में टाइम ट्रेवल का ऐसा लूप दिखाया है जिसे देखकर आपका दिमाग
घूम जाएगा। एक के बाद एक कैरेक्टर ऐसे रिपीट होते हैं कि दिमाग देखकर कंफ्यूज हो जाता है। मैं दीदी से बस एक ही सवाल करना चाहूंगा, आखिर क्यों? क्या मजबूरी रही होगी जो दीदी रसगुल्ले जैसे होकर जली हुई जलेबी से शादी कर रही है? पक्का भैया भारी अमीर होंगे, वरना इनका उद्धार नहीं होता। जरा सोचिए, आप अपने खेत में काम कर रहे हो और अचानक आपके ऊपर पैसों की बारिश होने लगे तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही हुआ सीजैक के लाइसा नेड लैब में, जहां एक इन्फ्लुएंसर ने हेलीकॉप्टर से करोड़ों रुपए जमीन पर लोगों के ऊपर फेंक दिए, जैसे लोगों ने उसका खूब फायदा उठाया। दोस्तों, इनका नाम है जैक किंग, जो बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर है, जो कभी कभी ऐसे इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो देखने में किसी जादू जैसा ही लगेगा। अब इसे देख लीजिए, ये ऐसे चल रहे हैं जिसे देखकर लग रहा है कि ये हैरी पॉटर जैसे हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों, ये अननेम्ड व्हीकल बड़े काम की चीज है। ये अकेले ही पेस्टिसाइड से लेकर पानी तक छिड़काव बड़े ही कम पैसों में करता है, और जब फसल पक जाती है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। अरे भैया, इनको कोई बताओ, केवल सिंदूर लगाने से कोई औरत नहीं बन जाता। ये भाई साहब सिंदूर लगाकर एक लड़की को उठाकर उसकी जगह बैठ जाते हैं। यहाँ तो लड़की बन गए, लेकिन बाथरूम कौन सा यूज करोगे, लड़के का या फिर लड़की का? बेचारे जीवन में बड़ी कंफ्यूजन है। अगर आपकी मम्मी बोले कि बेटा पटाखे जरा बचा कर चलाना, तो वो इसलिए ऐसा बोलती है क्योंकि आप खुद देख लीजिए, एक पटाखा आराम से एक शीशे को पिघला सकता है। तो जरा सोचिए आपके हाथ का क्या करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पेज को सब्सक्राइब फॉलो करके जाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। कृपया हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।